बड़ी बहन हमारे सरपंच ओबीसी के प्रेसिडेंट हैं, हमारी पार्टी ब्लॉक प्रेसिडेंट है हमारे इकबाल साहब, बाकी हम इसी में आज एक दिन है, आज होली का त्योहार, साथ ही साथ हमारा शब भी है। आज इस मुकद्दस मौके पर मैं सबसे पहले अपनी तरफ से आप सबको बधाई देना चाहूँगा। आज हमारी पार्टी के लिए अवैध दलील ने जो पिछले 1 साल से हमें बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बहुत कोशिश है, वहाँ पे पार्टी खड़ी थी आपकी सरकारी में और अमरदास जी की निगरानी में। आज हमें इसमें मजीद एक बहुत ही बड़ा हमें फायदा होने जा रहा है पार्टी को। वहां पे बीडीसी गुरेज हामिदा जी हमारे साथ आज हमारे बीच मौजूद है और हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। जो प्रॉपर गुरेज रहा है, मैं आपको कहना चाहूंगा, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है। वहां पे हमारी पार्टी काफी स्ट्रगल करती आ रही थी आज तक, लेकिन एक अच्छी खासी तादाद में अब वहां से भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसका आपने रिजल्ट जो हमारा डीडीसी इलेक्शन है उसके रिजल्ट में भी आपने देखा होगा कि गुरेज जो है हम बिल्कुल नैरो मार्जिन से 148 वोटों से हारे। उसमें भी हमें रास्ता बंद था, कहीं वोटर हमारे पहुंच नहीं पाए वहां पे। सर, आपकी निगरानी में, आपकी मेहरबानियों से इस वक्त हमारी पार्टी बिल्कुल दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। हमारे जितने भी मुश्किलात थे, जितने भी ग्रीवेंसेस है, वो आप साइड से मेरा हर वक्त हम डिस्कस करते रहते हैं। कोई भी बात आपसे छुपी नहीं है। तो यहाँ पे एक बार फिर मैं हमारे जो यहाँ पे मौजूद सर वर्कर है सर, ये मुख्तलिफ जगह से, कंगन से, बांडीपोरा से, कहीं गुरेज से यहाँ पहुंचे हैं सिर्फ आप साहिब से मुलाकात करने के लिए। तो इनकी जो भी जेन्युइन डिमांड से जो भी ये कहना चाहेंगे उनको बाद में हम इनकी भी सुनना चाहेंगे। बाकी मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जो सुंदर अमरदास जी हैं, सीनियर लीडर है पार्टी के, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आदरणीय अशोक कोल जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री जी हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन महामंत्री होते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी संगठन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। फिर यहाँ जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसके संगठन महामंत्री हमारे पालक होते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके ज्वाइनिंग में संगठन महामंत्री जी खुद हैं। एजाज साहब जो हमारे छोटे भाई हैं और आपके यहाँ डीडीसी चुनकर आए हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। व्यक्तिगत रूप से तो हम बड़ी बात मिले इनके बाद, इलेक्शन के बाद भी, पर सामूहिक रूप से संगठन की ओर से इनको बहुत बहुत बधाई है। जिस प्रकार से डीडीसी के इलेक्शन खासकर गुरेज में हुए, उसमें मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लगभग दोनों डीडीसी सीट्स जीती रही है। 140 वोट बहुत बढ़िया, ज्यादा अंतर नहीं होता है। और वहां जब क्लाइमेट की बात करें, जो क्लाइमेट भी वहां फेवर में नहीं था और मोस्ट ऑफ द जो वोटर्स थे, कुछ बांडीपोरा में, कुछ कंगन में, कुछ श्रीनगर जम्मू में रुके थे। इसलिए ये मानकर हम चले कि जो दोनों गुरेज की डीडीसी इलेक्शन की सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी जीती है कि आप सब जो भारतीय जनता पार्टी के वहां रुकन हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जबरदस्त मेहनत की है। मुझे खान साहब रोज ही रिपोर्टिंग, हम लोग रोज ही बात करते थे, हमीद साहब भी बात करते थे, आप सब भी बात करते थे। और गुरेज हमारे लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी।
और पिछले 70 साल से जिस प्रकार से मैंने देखा है कि गुरेज बहुत ही पिछड़ी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए संगठन महामंत्री के आदेश से भी हम गुरेज में आगे सबसे सफल और सबसे तरक्की करने वाले हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू कश्मीर की मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी और हम समझते हैं कि एक बहुत जो अहम बात है उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो राजदान पास है, उस राजदान पास के लिए भी संगठन महामंत्री जी ने स्वीकृति दी है कि वो भारत सरकार के साथ जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उस विषय को लेकर भी टेकअप करेंगे। आप संतुष्ट रहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जब भी इलेक्शन हुई वो सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और आज जो ज्वाइनिंग हुई है, हामिदा जी वहां के इंडिपेंडेंट ब्लॉक चेयरमैन है, बहुत ही मेहनत का नेता है और इनका हमारी पार्टी में आज बहुत बहुत स्वागत है कि ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है। इनके आने से जो कुछ कमियां थी वहां और जो विशेष रूप से जो महिलाएं हैं वहां की, तो वो महिलाएं भी डिप्राइव्ड है और आप हामिदा जी के आने से जो वहां गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी की जो महिलाएं हैं उनको भी एम्पावर करने का एक बहुत ही सरल रास्ता मिलेगा। हामिदा जी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से, आप सबके ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, खुशामदीद करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हामिदा जी। डालने हैं फूलमालाएं। ऊपर आइए, ऊपर आइए। Magul sir, anda kya? Magul sir. Yusta ya. भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। माल काम है एक मिनट यहाँ तक आए, मेरे साथ खड़े रहे, मुझे बहुत खुशी हुई। तो मेरा बाहरी एक ही मकसद है, मैंने अगर ज्वाइनिंग की आए भारतीय जनता पार्टी में मैंने ज्वाइनिंग की, मेरा खास मकसद ये है कि हम गुरेज, तिलेल, बगतौर और कंजुलवान में डेवलपमेंट चाहते हैं। हम चाहते हैं वहाँ हमारे काम हो जाए। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूं या किसी को कुछ गलत बोलूं। मैं शायद में आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो डिमांडें हैं वहाँ की यूथ की हैं या मतलब हमारे काम जितने भी जो भी हैं, हमें उम्मीद है कि हमारे काम, पूरी उम्मीद है मुझे कि हमारे काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। आज तक वहाँ जो भी हुआ हम चाहते हैं, हमारे गुरेज बिछड़ा हुआ इलाका है, उसमें हमेशा उसको इग्नोर किया गया है, हमेशा गुरेज इलाके को किसी तवज्जो की तरफ दिया नहीं गया। तो हम चाहते हैं कि आज हम आए हैं वहाँ, इसलिए आए हैं
कि हम वहाँ की डेवलपमेंट चाहते हैं, हम वहाँ रोड टनल चाहिए, हमें बाकी चीजें हैं, बाकी काफी सारी मसाइल हैं हमारे जो हम पूरा करना चाहते हैं। वो हमें उम्मीद है कि हमें भारतीय जनता पार्टी वो काम जरूर करेगी, हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेगी। तो बाकी आप सबका शुक्रिया करती हूँ। मेरे आने का मकसद सिर्फ इतना ही है, मुझे कोई लालच नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हमारे वहाँ गुरेज इलाके में डेवलपमेंट हो, हमारे गुरेज इलाके की डिमांडें जो है वो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, दिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी डिमांडें वहाँ पूरी की जाए, वहाँ देखा जाए, सुना जाए कि वहाँ के मसले क्या है, मसाइल क्या है। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं, वहाँ हम लोगों ने वोट दिए, आज इंशाल्लाह रहमान अगर आपको वहाँ की डेवलपमेंट आप करोगे, हम चाहेंगे कि आप वहाँ कोशिश करो, वहाँ देखो, वहाँ के काम हो जाए, इंशाल्लाह हम आपको सीट निकाल के वहाँ से दे देंगे। इस मकसद हम पूरा करके रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डीडीसी की चेयरमैन हामिदा जी को वेलकम करता हूं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। इनके आने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। हमारा जो सपना है, आपका जो सपना है कि गुरेज इलाके में तरक्की हो, वो तरक्की मैं ये आपको बिल्कुल आवाज के साथ कहता हूं कि तरक्की अगर आज मुमकिन है तो वो भारतीय जनता पार्टी के दौर में ही मुमकिन है, और नरेंद्र मोदी जी है तो मुमकिन है। इसलिए आपकी जो भी कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, मैं भी गुरेज गया हूं, 2 बार गया हूं, और पहली बार जब मैं गया तो राजधानी टॉप से ही गया, दूसरी बार भी राजधानी टॉप से गया। मुझे जाते समय आते समय कितना कठिन है, और जब गांव में गए, इंटीरियर तक गया, मैं तुलेल तक गया, बॉर्डर तक गया, लोग कितने समस्याग्रस्त है, लोगों की कितनी मुश्किलात है, इस सब का सामना मैंने आंखों से देखा है। इसलिए तब से ही लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बात पर बिल्कुल एकदम खड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी गुरेज के डेवलपमेंट के लिए, गुरेज की तरक्की के लिए, गुरेज में जो काम हुए नहीं आज तक वो पूरे हो। और नरेंद्र मोदी जी आपने देखा पिछले 6 सालों में, अब 7 साल होने हैं पूरे मई में, दूसरी टर्म का भी दूसरा साल पूरा होने वाला है, तो आपने देखा है कि मोदी जी ने केवल और केवल गरीब, किसान, मजदूर, गांव वाले, महिलाओं के लिए काम किया। पहले कभी ऐसा होता था किसानों के खाते में 2000 रुपए, आपने सुना है कभी? राजीव गांधी तो कहते थे कि भाई अगर 100 पैसे दिल्ली से चलते हैं तो 20 पैसे पहुंचते हैं। मोदी जी ने कहा कि 100 पैसे चलते हैं तो 100 का 100 पैसा टका ये लोगों के पास पहुंचता है। पीछे जब 25 दिसंबर को मोदी जी ने 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले, एक बटन से डाले। मैं एक कार्यक्रम में था, किसानों का कार्यक्रम था, मोदी जी का भाषण खत्म हुआ, मोदी जी ने बटन दबाया, हमने वहीं बैठे हुए लोगों से पूछा, 400-500 लोग थे वहां, 300 लोग खड़े होकर कह गए कि हमारे खाते में पैसे आ गए। बैठे बैठे उनके खाते में पैसे आ गया, उनका एसएमएस में अलर्ट आ गया कि आपके खाते में 2000 रुपए जमा हो गए। ये है ना वो काम जो पिछली सरकारें नहीं कर सकती, सीधे खातों में गया पैसा। इस कोविड महामारी में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना, मार्च से लेकर नवंबर तक, तो मोदी जी, हमारी सरकार गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, जरूरतमंदों के लिए ही है। और मोदी जी यही कहते हैं कि मैं हूं तो गरीब, इसलिए गरीब कल्याण योजनाएं,
आत्मनिर्भर भारत के लिए इतना सारा पैसा देना, तो आप निश्चित रहिए आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स का हल होगा और हम सबको मिलकर वहां काम करें। अभी मौसम ठीक हो गया, टॉप भी खुल गया होगा, हम भी दौरा करेंगे, हम भी वहां जाएंगे, हमारे सुरेंद्र अमरदार जी भी वहां जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, पूरी पार्टी वहां जाएंगे, वहां के मसाइलों को देखेंगे, उनको हल करने के लिए सरकार से बात करेंगे, जरूरत पड़ी तो एलजी साहब से बात करेंगे, जरूरत पड़ी तो गृह मंत्री जी से बात करेंगे कि भाई वहां के मसाइल है। इसलिए मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, ये हमारे लिए और हमारे इलाके के लिए ये जरूरी है। हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। भारतीय जनता पार्टी और फकीर मोहम्मद खान साहब एक बेनवाज हमारा लीडर है गुरेज का, उसको हम मजबूत करें, उसके हाथों को मजबूत करें। आगे जब चुनाव होगा तो हम उसको एमएलए बना के रखें और आप देखेंगे फिर वो जैसे वहां के समस्याओं को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं, जब उनको मौका मिलेगा तो वो सारी आपकी मुश्किलात को दूर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को गुरेज में मजबूत करिए, ये काम अब हमारा है। लोग आते हैं, वो कुछ उल्टा सीधा भी बोलते हैं, अब उनका भी हक है बोलने का, तो उनको भी बोलने दीजिए। लेकिन इस बार आपने देखा कि दोनों जिला परिषद की, डीडीसी की सीटें, जैसे अभी सुरेंद्र जी बता रहे थे कि हमने जीत ही ली है, एक बहुत थोड़े मार्जिन से। वो भी इन्होंने मुझे बताया कि सरकार की गड़बड़ी कितनी थी, सरकार ने कितनी गड़बड़ी की, मुलाजिमों ने कितनी गड़बड़ी की। अगर वो मुलाजिम गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक ठाक से चुनाव होने देते, तो आप दोनों सीटें डीडीसी की वहां जीत गए होते। तो मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं। जैसे सुरेंद्र जी ने भी कहा कि मैं गुरेज के लोगों ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलाया जम्मू कश्मीर में, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं। और फिर एक बार हामिदा जी को बधाई देता हूं, इनको वेलकम करता हूं कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ा मिठाई खाएंगे, मिठाई खाने के बाद फिर आप सबकी बात सुने। चलो पूरा हमारे एजाज साहब और पूरे एजाज साहब इन दोनों को इनका प्राइवेट जाना, इन्होंने बहुत मेहनत। चले आपके पहले बहन जी को। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.